सबसे बड़ा खुलासा डॉक्टर शाहीन के बहुत खास मित्र आतंकी मुजम्मिल को लेकर हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। मुजम्मिल की सालाना आय करीब 9 लाख रुपए थी। 2021 में मुजम्मिल अपने दोस्त मुफ्ती इरफान की वजह से आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से हथियार, गोला बारूद, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी के पुर्जे बरामद हुए थे। गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में मुजम्मिल से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि बरामद सामान ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने मुहैया कराए थे। भारत को दहलाने के लिए जिन विस्फोटकों को फरीदाबाद में जुटा कर रखा गया था, उसे खरीदने के लिए चंदा लगाया गया था। आतंक के सर्जनों में से डॉक्टर आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। आतंकी आदिल का भाई और देश से फरार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए। विस्फोटक खरीदने के लिए कुल 26 लाख रुपए जमा किए गए और ये सारा पैसा डॉक्टर उमर को दे दिया गया। डॉक्टर उमर ने इन पैसों का इस्तेमाल आईईडी तैयार करने के लिए गुरुग्राम और नूह से एनपीके खाद खरीदी। बाकी सारे केमिकल, रिमोट और आईईडी के पार्ट भी चंदे के पैसे से ही उमर ने मुहैया कराए। पूछताछ में आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उमर ने करीब 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। उसके लिए 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया ताकि आगे चलकर आईईडी तैयार हो सके। मुजम्मिल की इस इंटरोगेशन रिपोर्ट से ये तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी और इस प्लानिंग में पारदर्शिता और विवाद को सुलझाने के लिए आतंकी उमर ने करीब 3 महीने पहले सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया था, लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा। और इसी खींचतान के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी के डॉक्टर मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल गई। 10 नवंबर को फरीदाबाद में रेड कर उन्होंने आतंकी मुजम्मिल समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं आतंकी उमर ने पकड़े जाने के डर से दिल्ली के लाल किले के पास खुद को ब्लास्ट कर उड़ा लिया था। सबसे बड़ा खुलासा डॉक्टर शाहीन के बहुत खास मित्र आतंकी मुजम्मिल को लेकर हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। मुजम्मिल की सालाना आय करीब 9 लाख रुपए थी। 2021 में मुजम्मिल अपने दोस्त मुफ्ती इरफान की वजह से आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से हथियार, गोला बारूद, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी के पुर्जे बरामद हुए थे। गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में मुजम्मिल से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि बरामद सामान ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने मुहैया कराए थे। भारत को दहलाने के लिए जिन विस्फोटकों को फरीदाबाद में जुटा कर रखा गया था, उसे खरीदने के लिए चंदा लगाया गया था। आतंक के सर्जनों में से डॉक्टर आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। आतंकी आदिल का भाई और देश से फरार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए। विस्फोटक खरीदने के लिए कुल 26 लाख रुपए जमा किए गए और ये सारा पैसा डॉक्टर उमर को दे दिया गया। डॉक्टर उमर ने इन पैसों का इस्तेमाल आईईडी तैयार करने के लिए गुरुग्राम और नूह से एनपीके खाद खरीदी। बाकी सारे केमिकल, रिमोट और आईईडी के पार्ट भी चंदे के पैसे से ही उमर ने मुहैया कराए। पूछताछ में आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उमर ने करीब 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। उसके लिए 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया ताकि आगे चलकर आईईडी तैयार हो सके। मुजम्मिल की इस इंटरोगेशन रिपोर्ट से ये तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी और इस प्लानिंग में पारदर्शिता और विवाद को सुलझाने के लिए आतंकी उमर ने करीब 3 महीने पहले सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया था, लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा। और इसी खींचतान के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी के डॉक्टर मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल गई। 10 नवंबर को फरीदाबाद में रेड कर उन्होंने आतंकी मुजम्मिल समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं आतंकी उमर ने पकड़े जाने के डर से दिल्ली के लाल किले के पास खुद को ब्लास्ट कर उड़ा लिया था। सबसे बड़ा खुलासा डॉक्टर शाहीन के बहुत खास मित्र आतंकी मुजम्मिल को लेकर हुआ है।
आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। मुजम्मिल की सालाना आय करीब 9 लाख रुपए थी। 2021 में मुजम्मिल अपने दोस्त मुफ्ती इरफान की वजह से आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से हथियार, गोला बारूद, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी के पुर्जे बरामद हुए थे। गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में मुजम्मिल से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि बरामद सामान ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने मुहैया कराए थे। भारत को दहलाने के लिए जिन विस्फोटकों को फरीदाबाद में जुटा कर रखा गया था, उसे खरीदने के लिए चंदा लगाया गया था। आतंक के सर्जनों में से डॉक्टर आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। आतंकी आदिल का भाई और देश से फरार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए। विस्फोटक खरीदने के लिए कुल 26 लाख रुपए जमा किए गए और ये सारा पैसा डॉक्टर उमर को दे दिया गया। डॉक्टर उमर ने इन पैसों का इस्तेमाल आईईडी तैयार करने के लिए गुरुग्राम और नूह से एनपीके खाद खरीदी। बाकी सारे केमिकल, रिमोट और आईईडी के पार्ट भी चंदे के पैसे से ही उमर ने मुहैया कराए। पूछताछ में आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उमर ने करीब 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। उसके लिए 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया ताकि आगे चलकर आईईडी तैयार हो सके। मुजम्मिल की इस इंटरोगेशन रिपोर्ट से ये तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी और इस प्लानिंग में पारदर्शिता और विवाद को सुलझाने के लिए आतंकी उमर ने करीब 3 महीने पहले सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया था, लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा। और इसी खींचतान के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी के डॉक्टर मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल गई। 10 नवंबर को फरीदाबाद में रेड कर उन्होंने आतंकी मुजम्मिल समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं आतंकी उमर ने पकड़े जाने के डर से दिल्ली के लाल किले के पास खुद को ब्लास्ट कर उड़ा लिया था।